खबरें न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। अब एक नजर कवरेज हेडलाइंस पर। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात पर माफी मांग ली। अदालत में अपने बयान में कहा कि बहुत से बयान मेरे नहीं होते, इस्तदा है कि नोटिस वापस लिया जाए, मेरी माजरत कबूल करें। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर आजम सवाती के खिलाफ केस की समाअत। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के बायस आजम सवाती की अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अगर अगली समाअत पर जवाब जमा न करवाया गया तो चार्ज लगा देंगे इलेक्शन कमीशन। नैब का तमाशा अब सब ने देख लिया। तीसरा साल चल रहा है, अभी तक हमें ये नहीं बताया गया हमारा जुर्म क्या है। साबिक वज़ीर आज़म शहद खाकान अब्बासी ने कहा, ऑर्डिनेंस के जरिए एक आदमी को हटाना सवालात उठाता है, हमने बर्दाश्त कर लिया मगर चेयरमैन नैब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग पर अज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नेक्ट अफसरान की फहरिस्त और जिम्मेदारियों की तफसीलात तलब कर ली। शहरियों की आज़ादी सुप्रीम कोर्ट यूं सल्ब नहीं कर सकती। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत हज़ारा बरादरी के मसाइल हल करने में नाकाम है, अदालत के रिमार्क्स। सूबा पंजाब और सिंध में गन्ने की यकसा कीमत मुकर्रर करने के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुताल्लिका फॉरम से रुजू करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान चौक ग्राउंड +5 मंजिला इमारत की तामीरात का केस। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर SBCA जनूब अदालत में पेश। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर SBCA से 1 दिसंबर तक जामे रिपोर्ट तलब करके समाअत को मुलतवी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में थाना अपारा की हदूद इस्लामाबाद हाईवे पर ट्रैफिक का खौफनाक हादसा। एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा के लिए सऊदिया के बेशबहा कीमती तोहफे। सऊदी अरब ने मानसहरा और मुजफ्फराबाद में 2 आलीशान मसाजिद शहरियों को तोहफे तन पेश कर दी। मानसहरा में बैक वक्त 10,000 नमाजियों की, जबकि मुजफ्फराबाद में बैक वक्त 6,000 नमाजियों की गुंजाइश है। अमरीका और चीन को मुतादिद चैलेंजेस का सामना, दोनों ममालिक को राब्ते और ताउन बढ़ाने की जरूरत। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी हममनसब शी जिनपिंग के दरमियान पहली वर्चुअल मुलाकात हो गई। दोनों रहनुमाओं ने ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। ढाका में जारी ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ी 3 घंटे तक फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करके अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश में मसरूफ। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम और तजर्बाकार क्रिकेटर शोएब मलिक भी ढाका पहुंच गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय अवाम में मुस्कुराहटें बांटने वाले मुसलमान कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी हिंदू इंतहा पसंदों का निशाना बन गए। मोदी सरकार की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप की धमकियों के बाद मुनव्वर फारूकी का शो मनसूख कर दिया गया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात पर माफी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इदारे पर इल्ज़ाम तराशी से मुतालिक मामले पर समाअत हुई। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हो गए, जबकि आजम सवाती और उनके वकील अली जफर पेश नहीं हुए। अली जफर के माविन वकील ने कहा कि सेनेट इजलास चल रहा है, इसलिए आजम सवाती और बैरिस्टर अली जफर नहीं आ सके, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपसे जवाब जमा कराने का कहा था। अगली समाअत पर आजम सवाती का जवाब ना आया तो फर्द जुर्म आयद कर देंगे। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने कहा कि मैं खुद भी वकील हूँ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बहुत एहतराम करता हूँ। मैं कागजी कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहता। मैंने किसी को गाली नहीं दी। मैं तो काबीना और हुकूमत का माउथ पीस हूँ। बहुत से बयान मेरे नहीं होते, इस्तदा है कि नोटिस वापस लिया जाए, मेरी माजरत कबूल करें। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को हिदायत की कि आप अपनी माजरत तहरीरी तौर पर पेश करें। वफाकी वजीर ने कहा कि मैं माफ़ीनामा जमा करा देता हूँ। केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर को होगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन का एहतराम करती है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना था कि माजी में जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया तो नून लीग ने आला अदलिया की इमारत पर हमला कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब भी एक ऐसे शख्स का जाली बयान सामने आया जो नून लीग के लीडर्स का परवरदा है। इल्ज़ाम लगाने वाला साबिक जज लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर ही रिहाइश पजीर है। फवाद चौधरी ने कहा कि जब अफराद को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करके साख को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो मुल्क में बहरान पैदा होगा।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि साबिक जज के इल्ज़ामात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुमोटो नोटिस मुनासिब इक़दाम है। उन्होंने कहा कि तौहीनी अदालत पर जिम्मेदारान को आज तलब किया गया, इस मामले पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि EVM और इंतखाबी इस्लाहात PTI और इमरान खान का ज़ाती नहीं कौमी एजेंडा है। हर इलेक्शन में हम इस्लाहात का मुतालबा करते हैं और जब इस्लाहात की तरफ जाते हैं तो अपोजिशन शोर मचाना शुरू कर देती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इंतखाबात, जुडिशरी, मीडिया और सियासी निज़ाम में इस्लाहात पर हम मिलकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में थाना अपारा की हदूद इस्लामाबाद हाईवे पर ट्रैफिक का खौफनाक हादसा, जिसमें एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत में थाना अपारा की हदूद इस्लामाबाद हाईवे पर ट्रैफिक खौफनाक हादसे में एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुंडा कार के साथ तेज़ रफ्तार सुजुकी कैरी डब्बा और BMW गाड़ी की ज़ोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में हुंडा कार में सवार खातून और 3 मर्द शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा था कि चारों दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया, जहां बहक अफराद के वर्सा अस्पताल पहुंचे, जिन्हें लाशें हवाले की गईं। हादसे के बाद इस्लामाबाद हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा, जिसमें ट्रैफिक पुलिस बर वक्त ट्रैफिक की रवानी बहाल न करवा सकी और कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। आपको बताएं कि डेरा मुराद जमाली में ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट एंड तहरीक नसीराबाद की जानिब से नूर मुकद्दम कत्ल केस के खिलाफ और इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। खबरें न्यूज़ के रिपोर्टर राजी खान मरी के मुताबिक नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ मेन बाजार कौमी शहरा से अल्लाह वाला चौक प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली से ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट एंड तहरीक के सूबाई सदर दाद अली जतक, नसीराबाद के डिविजनल सदर आशिक अली मस्तोई, जाफराबाद के चेयरमैन उस्ताद अब्दुल हक लहड़ी, जाफराबाद के सदर मोहम्मद अली जतक, मेंबरान गुलाम हैदर पंद्रानी, डॉक्टर शक्कर खान पंद्रानी, गुलाम कादिर जतक, जाहिद हुसैन जतक, खालिद हुसैन जतक, मुमताज़ जतक, बशीर अहमद मैंगल और मुनीर अहमद मरी समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल का वाक़या अफसोसनाक अमल है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का वाक़या इंसानियत सोज वाक़या है। इस अफसोसनाक वाक़े पर तमाम ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट की जानिब से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की तंजीमें कभी भी इस किस्म के वाक़यात पर खामोश नहीं रहेंगी। ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट ने हमेशा इंसानी हुकूक के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद की और अब भी नूर मुकद्दम कत्ल केस के वाक़ये के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है। ANP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि तब्दीली के नारे लगाने वाली हुकूमत ने अवाम से 2 वक्त की रोटी छीन कर फाका कशी पर मजबूर कर दिया। इमरान खान को जनाद और इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवा कर हुकूमत दे दी और उसके बाद मुल्की मईशत के साथ जो इमरान खान ने हशर किया वो सारी दुनिया के सामने है। लोअर दिव में हमारे नुमाइंदे मुनीर ज़ादा के मुताबिक टीमरगरा में जलसा आम से खिताब करते हुए ANP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि बनी गाला की ज़मीन को कब्जा करने वाले इमरान खान गरीब अवाम को कैसे इंसाफ दिला सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने तो एक तरफ बनी गाला की ज़मीन के काबिज इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे दिया, जबकि खुद डैम के नाम पर इकट्ठा चंदा चोरी करके भाग गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसकी टीम ने पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रख दिया है। उनके साथ ऐसे मुआहदे किए हैं जिसके रूह से हमारी इक्तिसादी और माशी सिस्टम IMF और वर्ल्ड बैंक बना रहे हैं। मौजूदा हुकूमत झूठ बोल कर कह रही है पूरी दुनिया में महंगाई है, मगर हकीकत कुछ और है। पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई का असल वजह IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ किए गए मुल्क दुश्मन मुआहदे हैं। मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वसाइल से मालामाल किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन वसाइल को इस्तेमाल करने वाले दिमाग नहीं। मालाकट डिवीज़न की पाकिस्तान के साथ जब इल्हाक कर रहा था तो ये मुआहिदा किया गया था कि मालाकट डिवीज़न फ्री टैक्स जोन होगा, लेकिन आज हुकूमत इस मुआहिदे से राह फरार अख्तियार कर रही है, जो कि यहाँ के अवाम के साथ सरासर जुल्म है और अवामी नेशनल पार्टी किसी भी सूरत इस नाइंसाफ़ी और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत कहती है अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने से पाकिस्तान में TTP मजबूत हो रही है, जिसका मतलब है अफगानिस्तान और पाकिस्तानी तालिबान एक हैं। अगर एक नहीं तो फिर अफगानी तालिबान हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पे कैसे सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में तालिबान और एक बार फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जो कि तशवीशनाक है।
पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा के लिए सऊदी अरब ने मानसहरा और मुजफ्फराबाद में 2 आलीशान मसाजिद शहरियों को तोहफेतन पेश कर दी हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक दोनों मसाजिद हाल ही में सऊदी हुकूमत की माली इनात से तामीर की गई। मानसहरा में तामीर करदा जामा मस्जिद को सऊदी अरब के बानी मरहूम शाह अब्दुल अजीज़ आल सऊद के नाम से मंसूब किया गया, जिसमें बैक वक्त 10,000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मुजफ्फराबाद में जामा मस्जिद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ तामीर की गई, जिसमें बैक वक्त 6,000 अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। al-arabiya.net के मुताबिक दोनों मसाजिद के फ़न तामीर में मक्का मुकरमा में अल-मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे और दिलकश डिज़ाइन को पेश नज़र रखा गया और इन मसाजिद के दलान और सहन भी इसी तर्ज पर रखे गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीनी हममनसब शी जिनपिंग के दरमियान पहली वर्चुअल मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। चीनी और अमेरिकी सदूर के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जबकि दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान ताइवान, तिजारत और इंसानी हकूक जैसे मसाइल पर तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि बतौर कायदीन जिम्मेदारी है कि दोनों ममालिक तनाज़ात की तरफ ना जाएं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। दोनों ममालिक को राब्ते और ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात खुशगवार रही और दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को सलाम किया। चीनी सदर ने कहा कि वह अपने पुराने दोस्त बाइडन को देखकर खुश है। सदर जो बाइडन ने कहा कि शायद मुझे ज़्यादा बाज़ाब्ता तौर पर बात शुरू करनी चाहिए, हालांकि मैं और आप कभी भी एक दूसरे के साथ इतने रस्मी नहीं रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ईमानदारी और साफ़गोई से बातचीत की। हमने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। चीनी सदर ने चैलेंजेस से निपटने के लिए दोनों ममालिक के साथ मिलकर चलने पर जोर दिया और कहा कि मौसमियाती तब्दीली और कोविड-19 जैसे मसाइल से निपटने के लिए मजबूत चीन अमेरिका ताल्लुकात की ज़रूरत है। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम और तजर्बाकार क्रिकेटर शुएब मलिक ढाका पहुंच गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम और तजर्बाकार क्रिकेटर शुएब मलिक भी ढाका पहुंच गए। दुबई में कमर्शियल शूट की वजह बाबर और शुएब मलिक ने टीम के साथ बांग्लादेश का सफर नहीं किया था। दोनों खिलाड़ी एक रोज करंतना और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने पर बुध को स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी जानिब क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान अब मुकम्मल फिट और आज टीम के दूसरे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन गए हैं। ढाका में जारी ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ी 3 घंटे तक फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करके अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश में मसरूफ हैं। याद रहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। एंटरटेनमेंट। आपको बताएं कि भारतीय अवाम में मुस्कुराहटें बांटने वाले मुसलमान कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी हिंदू इंतहा पसंदों का निशाना बन गए। मोदी सरकार की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप की धमकियों के बाद मुनव्वर फारूकी का शो मनसूख कर दिया गया। भारत में मोदी सरकार की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया। लोगों में मुस्कुराहटें बांटने वाले मुसलमान कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी हिंदू इंतहा पसंदों का निशाना बन गए। भारतीय शहर गोवा में हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप की धमकियों के बाद मुनव्वर फारूकी का शो मनसूख कर दिया गया। ये पहला मौका नहीं जब मुनव्वर फारूकी का मुसलमान होने की वजह से शो मनसूख किया गया हो। इससे कबल मोदी सरकार में बेलगाम इंतहा पसंद की धमकियों और दबाव पर मुंतजमीन को रायपुर, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद और वादोरा में भी मुनव्वर फारूकी के शो को मनसूख करना पड़ा था। इंतहा पसंदों ने मुनव्वर फारूकी पर हिंदू मुकद्दस हस्तियों की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर शो मनसूख करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी थी। कवरेज न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HD TV के साथ।